आपको हम होमवर्क भी दे रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सिर्फ रूल जानने से कुछ नहीं होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, तभी आप समझ सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखें तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप टेंस का पहला वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप पहले पहला वीडियो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। देखिए क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन देख लीजिए। द सेंटेंस विच शोज सिंपल एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? वह वाक्य जो वर्तमान समय में क्रिया के वर्तमान रूप से, यहाँ गलती हो गया थोड़ा, यहाँ होगा सामान्य रूप से। वह वाक्य जो वर्तमान समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध कराता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। नहीं समझ में आया? समझिए, समझ में आएगा आपको। जैसे बोल रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, मतलब क्या? सामान्य वर्तमान काल। इसमें वैसा सेंटेंस जो समान एक्शन का बोध कराता है, समान क्रिया होना चाहिए। वैसा वाक्य जो सामान्य क्रिया का बोध कराता है, किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। वैसा वाक्य जो समान एक्शन का बोध कराता है। समान एक्शन का मतलब समझाते हैं आपको सब चीज। समान एक्शन का बोध कराता है, समान क्रिया होना चाहिए। वैसा वाक्य जिससे यह बोध हो कि समान क्रिया हो रहा है, समान क्रिया, वह हाँ समान क्रिया का बोध कराता है। किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में जैसे आपको बताते हैं, जैसे बिल्ली मांस खाती है। बिल्ली मांस खाती है, इसका क्या मतलब है? समान क्रिया है। समान क्रिया कैसे है कि बिल्ली मांस खाती है? इसका मतलब है कि बिल्ली डेली मांस खाती है, कल भी खाई थी, आज भी, मतलब उसका स्वभाव है, बिल्ली का स्वभाव है कि मांस खाने का। ये इसका ये मतलब नहीं है कि वर्तमान में अभी बिल्ली मांस खा रही है, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे बोलेंगे वे लोग शराब पीते हैं, इसका क्या मतलब है? उसका वो आदत है कि वो डेली पीता है, यही वह समान क्रिया। समान क्रिया का मतलब है कि समान क्रिया का ये मतलब है कि आदत बस कम हो रहा है, क्या जिसका नेचर है, ये वह समान क्रिया। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, इसका मतलब है कि डेली उगता है, मतलब उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। तो यही हुआ समान क्रिया। समान क्रिया मतलब समझ गए? वैसा वाक्य जो समान क्रिया का बोध कराता है, किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। वैसा वाक्य जो समान क्रिया का बोध कराता है, किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। समान क्रिया का मतलब समझ गए? मतलब डेली वैसा होना चाहिए, डेली डेली डेली। ठीक है। अच्छा, इसको पहचानिएगा कैसे? पहचानने का यह नियम, क्रिया प्लस ता है ती है ते हैं। पहचानने का क्या नियम है? क्रिया प्लस ता है ती है ते हैं। क्रिया प्लस ता है ती है ते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, मांस खाती है तो खाना के साथ ती लग गया। पीना, यहाँ पीना है आपका क्रिया, पीना क्या है? क्रिया। तो पीने के साथ ते लग गया, तो क्रिया प्लस ता है ती है ते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वर्ब 5 का क्या मतलब है? वर्ब 5 का मतलब है वर्ब 1 प्लस एस या ईएस, वर्ब 1 प्लस एस या ईएस फॉर्म। ठीक है, वर्ब 5 इसी कहते हैं। देख लीजिए जैसे, और हाँ, वर्ब 1 का प्रयोग किसके साथ करेंगे? स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। पहले आपको लेना है सब्जेक्ट के बाद लेना है आपको वर्ब 1 या वर्ब 5, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ध्यान से इसको देख लीजिए और बाद में इसको लिखिएगा। ठीक है, बाद में इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप ले लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नोट देखिए क्या है, ही सी इट और सिंगुलर नेम। ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है, और आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है। क्या क्या? इसको ध्यान से याद रखिए। ही सी इट और सिंगुलर नेम, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग। वर्ब 5 मतलब आपको बता दिए एस ई एस फॉर्म, एस या ई एस फॉर्म, एस या ई एस फॉर्म। और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है। जैसे देखिए जैसे हम बोलते हैं
मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। पहले पहचाने का क्या नियम है, ता हूँ है यहाँ पे, ता है, ती है, ते है, etc। यहाँ देखिए ता हूँ है, आपको पता चल गया ये किसका किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है मतलब काम करने वाले क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, काम करने वाले क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो कौन एक पुस्तक पढ़ता है, मैं। सब्जेक्ट यदि आपको ढूंढना है ना, कौन लगाकर प्रश्न कर दीजिए, कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन एक किताब पढ़ता है, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो गया, आई। फिर सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट देने के बाद आपको वर्ब 1 देना है या क्या देना है, वर्ब 1 या वर्ब 5 देना है। तो क्या देंगे यहाँ पे, आई के साथ क्या लगता है, वर्ब 1 लगता है, पढ़ना, वर्ब क्या है, पढ़ना यही है, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, तो यही है आपका वर्ब 1। फिर अब क्या बचा, अब आपको देना ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ता है भाई, तो पुस्तक पढ़ता है, एक पुस्तक, तो ए बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। गाय घास खाती है, कौन घास खाती है, गाय, तो गाय का क्या हो जाएगा, द क्यों लगा, कहने का मतलब जाति का बहुत सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, पूरी जाति का मतलब सिंगुलर नाउन के पहले सिंपल ये समझिए, सिंगुलर रहेगा ना कॉमन नाउन, यदि कॉमन नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर, तो द आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, सीधा ये समझिए। ट्रिक याद रखिए भाई, यदि कॉमन नाउन क्या हो, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो द लगाना है आपको। तो कौन घास खाती है, तो गाय, द काउ। अच्छा एगो है, गाय के गो है, एगो, तो एक के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, मतलब वर्ब 5 का प्रयोग होगा। फिर खाती है, तो खाना को क्या कहेंगे, हाँ खाना का तो ये गया इट्स, क्या खाती है, घास खाती है, तो ग्रास। सूर्य पूरब में उगता है, तो कौन उगता है भाई, सूर्य, तो द सन हो गया। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है उगना, तो उगना कहते हैं राइज, तो सूर्य एगो है, तो वहाँ पे सिंगुलर है, तो वर्ब 5 का प्रयोग होगा, तो वर्ब 5 इसमें एस जोड़ दिए, द सन राइजेज। अच्छा अदर वर्ड इसमें क्या है, पूरब में, इन द ईस्ट। तुम अंग्रेजी बोलते हो, कौन अंग्रेजी बोलते हो, तुम। सब्जेक्ट हो गया, पहले सब्जेक्ट देना है, फिर वर्ब देना है, फिर ऑब्जेक्ट देना है, यही ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले आपको सब्जेक्ट देना है, फिर वर्ब देना है, फिर ऑब्जेक्ट देना है, यही तो आपका फॉर्मूला है। हाँ यही, यदि यहाँ पे यदि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब 5 देना है, प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट तो वर्ब 1 दे देना है। तुम अंग्रेजी बोलते हो, कौन भाई, कौन अंग्रेजी बोलता है, तो तुम, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे यू के साथ क्या लगता है, वर्ब 1 का प्रयोग होता है, तो स्पीक हो गया। अब क्या बोलता है, तो अंग्रेजी, इंग्लिश हो गया। ठीक, कुछ होमवर्क है आपके लिए, इस होमवर्क को आप कीजिएगा, ये होमवर्क को आप लिख लीजिए। होमवर्क जैसे हम लोग मैदान में दौड़ते हैं, दौड़ना कहते हैं रन, मैदान में कहते हैं फील्ड, FIELD फील्ड। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा रोना कहते हैं वीप, कक्षा में तो आप जानवे करते हैं क्लास। पलंग पर, ऑन द बेड, रहना कहते हैं लीव, और खेलना का प्ले जानवे करते हैं आप, यस। तो ये आप होमवर्क आपके लिए रहा, ये होमवर्क आप पूरा करके आइए। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेक कर लेंगे होमवर्क को। अच्छा निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इससे, निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्या सब्जेक्ट के बाद डू या डज, फिर लगाना है नॉट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करना है। आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करना है। ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करना है। जैसे हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा वी। अच्छा वी के साथ क्या लगता है देख लीजिए, वी के साथ क्या लगता है यहाँ अच्छा से देखिए, वी के साथ यहाँ डू लगता है, वी के साथ क्या लगता है डू। फिर से देखिए हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो पहले कौन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो हम लोग। सब्जेक्ट हो गया, पहले बोला सब्जेक्ट देने, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे वी। अच्छा वी देखिए सब्जेक्ट के बाद बोल रहा है डू या डज दो, डू या डज, तो वी के साथ क्या लगता है डू, वी के साथ डू लगता है। कहाँ से, यहाँ से।
अच्छा, फिर बोलता है कि नॉट दो, तो नॉट दे दिए। फिर बोलता है वर्ब दो, वर्ब वन, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम, तो पढ़ना कहते हैं रीड। फिर बोलता है ऑब्जेक्ट दो, मतलब क्या पढ़ता है, तो ए बुक हो गया, अदर वर्ड इसमें नहीं है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे, उसी प्रकार है कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तो पहले क्या देना है आपको, सब्जेक्ट, फिर देना है कौन चीज़, डू या डज देना है, फिर क्या देना है, नॉट, फिर क्या देना है, फिर देना है आपको वर्ब वन। ठीक है, देख लेते हैं। तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, कौन नहीं मानता है भाई, तो तुमने, तो तुम का क्या हो गया, यू। अच्छा, यू के साथ डू की डज, तो डू। फिर बोलता है नॉट दो, नॉट दे दिए। फिर बोलता है हाँ, फिर बोलता है वर्ब दो, तो आज्ञा मानना को क्या कहते हैं, ओबे, आज्ञा मानना क्या कहते हैं, ओबे। फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्या या किसको, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड है, माता पिता की, तो योर पेरेंट्स, योर पेरेंट ने, पेरेंट्स। अच्छा, और एगो देखिए, वर्षा नहीं होती है, तो ईट का प्रयोग होगा यहाँ पे, किसका प्रयोग, ईट। प्राकृतिक घटनाओं के पहले हम ईट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ईट लेना है आपको। प्राकृतिक घटनाओं के पहले हम ईट का प्रयोग करते हैं, तो ईट के साथ डज लगेगा, इसी ईट बताए थे ना, ईट के साथ क्या लगता है, डज। इट डज नॉट रेन, वर्षा नहीं होती है। अच्छा, हम लोग रात को काम नहीं करते हैं, कौन नहीं करता है भाई, तो हम लोग, वी हो गया। वी के साथ क्या लगता है, डू के बाद क्या लेना है, नॉट। फिर वर्ब क्या है, काम करना कहते हैं, वर्क का। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, रात को, यानी रात में, एट नाइट, रात को कहने का क्या मतलब है, रात में, एट नाइट। वे लोग सच नहीं बोलते हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगेगा, डू के बाद क्या देना है, नॉट। फिर वर्ब क्या है, सच बोलना कहते हैं, स्पीक द ट्रूथ, क्या कहते हैं, स्पीक द ट्रूथ। आपको हम होमवर्क भी दे रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सिर्फ रूल जानने से कुछ नहीं होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, तभी आप समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। ठीक है, रूल को जानने से कुछ नहीं होगा, करके सीखिए, आप खुद आप कीजिए फिर सीखिए। देखिए, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू या डज पहले आगे आएगा, डू या डज कहाँ आएगा आगे, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या देना है, नॉट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क भी देना है। क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो पहले सब्जेक्ट कौन है, पहले सब्जेक्ट है यू, तो यू दे दिए। यू के साथ क्या आएगा, यहाँ पे डू आएगा, यू के साथ क्या आएगा, डू। फिर इसमें बोल रहा है कि नॉट दीजिए, तो नहीं, यहाँ पे वाक्य में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं देंगे नॉट। फिर वर्ब वन दो, तो जाना है, यहाँ पे जाना कहते हैं, गो। फिर स्कूल, विद्यालय क्या आ जाएगा, स्कूल। लेकिन आप कहीं जाते हैं तो टू का प्रयोग होता है, और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। कहीं से आते हैं, जैसे पटना से, फ्रॉम पटना, और पटना जाते हैं तो टू पटना, गो टू पटना। ठीक, अच्छा से इसको देखिए, क्या वे लोग तुम्हें पत्र लिखते हैं, कौन तुम्हें पत्र लिखते हैं, तो वे लोग का क्या आ जाएगा, दे के साथ क्या लगता है, डू। फिर बोल रहा है कि नॉट दो, तो नॉट नहीं देंगे। अच्छा, फिर वर्ब बोल रहा है वर्ब वन दो, तो इसमें काम क्या है, तो लिखने का काम, तो लिखना कहते हैं राइट। अच्छा, क्या लिख रहा है भाई, तो एक पत्र, ए लेटर टू यू, किसको लिख रहा है, टू यू। ठीक है, राइट, डू दे राइट ए लेटर टू यू। अच्छा, अगला, क्या राधा गीत नहीं गाती है, तो क्या राधा क्या है, सिंगुलर से क्या आएगा, डज। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट दे दीजिए, फिर आपको वर्ब वन दे दीजिए, फिर ए सॉन्ग, डज राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या हम लोग पैदल स्कूल जाते हैं, कैसे बनेगा ये, पहले बोल रहा है कि डू या डज दो, पहले क्या बोल रहा है, डू या डज दो, तो डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, कौन पैदल जाता है, तो हम लोग कौन पैदल स्कूल जाता है, तो हम लोग, तो हम लोग के लिए यहाँ क्या आएगा, हम लोग वी है, तो वी के लिए यहाँ क्या आएगा, डू। हम लोग का यहाँ क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा, यहाँ गलती है थोड़ा सा, यहाँ वी हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, वी। डू वी गो टू स्कूल ऑन फुट, अच्छा, क्या वह चावल नहीं खाती है, तो वह का क्या आ जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, डज। फिर नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब दे दीजिए, ईट, फिर राइस।
डज सी नॉट ईट राइस। अच्छा, आपके लिए फिर से होमवर्क है। आपको जितना हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं सब के लिए 5-5 गो आपको हम होमवर्क भी दे रहे हैं, सब हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, WH वर्ड को सिर्फ आगे ले लीजिए, बाकी उसी प्रकार से डू या डज, फिर सब्जेक्ट निगेटिव रहेगा तो नॉट प्लस वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, वह कक्षा में शोर क्यों मचाता है, इसका अंग्रेजी बनाना है हमको। सबसे पहले क्या बोल रहा है, WH वर्ड दो, WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें क्या है, तो क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या हो गया, वाई। चलिए वाई दे दिए। फिर बोल रहा है कि डू या डज दो, डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह का क्या, वह के लिए क्या आएगा यहाँ पे, डज आएगा। फिर वह का दे दिए, ही दे दिए। फिर बोला कि नॉट दो, तो इसमें नहीं तो है नहीं, इसीलिए हम नॉट नहीं देंगे। फिर वर्ब वन दीजिए। काम क्या आ रहा है, स्वर मचाना। स्वर मचाना क्या कहते हैं, स्वर करना या स्वर मचाना क्या कहते हैं, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज दे दिए। फिर अदर वर्ड क्या है, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अच्छा, अगला देखिए आप, अगला है तुम अब क्या पढ़ते हो, तुम अब क्या पढ़ते हो। क्या है, देखिए क्या बीच में है। यदि क्या शुरू में रहेगा तो क्या का कोई अंग्रेजी नहीं होता है, वाट नहीं दीजिएगा। यदि क्या रहेगा शुरुआत में तो क्या का वाट नहीं होगा, ठीक है। यदि क्या रहेगा बीच में तो वाट हो जाएगा। इसमें क्या है, देखिए WH वर्ड क्या है तो वाट हो गया यहाँ पे। फिर बोल रहा है डू या डज दो, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यू, तुम है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू के लिए क्या आएगा यहाँ पे, डू। फिर बोल रहा है कि नॉट दो, नॉट नहीं देंगे। वर्ब 1 दो, काम क्या रहा है, पढ़ने का, तो रीड हो गया। फिर अब क्या आ जाएगा, नाउ, व्हाट डू यू रीड नाउ, तुम अब क्या पढ़ते हो। तुम किसे नहीं आमंत्रित करते हो, तुम किसे नहीं आमंत्रित करते हो। WH वर्ड क्या है, हुम। अच्छा, फिर क्या देना है, डू देना है। क्या है, तुम है तो यू दे दी, यू के अनुसार यहाँ डू आ गया। फिर नहीं है तो नॉट दे देंगे। फिर आमंत्रित करना क्या कहते हैं, इनवाइट, इनवाइट हो गया। वह कब स्कूल जाती है, वह कब स्कूल जाती है, तो कब का क्या हो गया, वेन। अच्छा, वह है तो डज लग जाएगा। जाती है लड़की का बात है तो सी। फिर गो टू स्कूल। तुम किसे नहीं पुकारते हो, होम डू यू नॉट कॉल, मतलब किसी का क्या हो जाएगा, होम। अच्छा, फिर तुम का क्या आ जाएगा, यू के साथ क्या लगे जाएगा यहाँ पे, डू। फिर नॉट नहीं है तो नॉट। फिर पुकारना क्या कहते हैं, कॉल। ये है होमवर्क, आप कीजिए। ये 2 गो यहाँ पे और 5 गो यहाँ पे है, 2 और 3। ये आपका 2 रहा और यहाँ पे 3। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।